आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ बहुत छोटी सी है, लेकिन मैसेज काफी बड़ा है। स्टोरी का नाम है द विंडो। एक्चुअली इंग्लिश में थी, मैंने उसको अपने वर्ड्स में लिखा है। द विंडो उसका स्टोरी का नाम है। उसमें एक स्टोरी में उसमें ये है कि दो आदमी हैं जो सीरियसली बीमार हैं और लॉन्ग टाइम उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो उनको एक रूम मिल जाता है जिसमें कि दोनों उस बेड पे हैं। उस वाले कमरे में दो ही बेड्स हैं और एक खिड़की है। तो एक जो पेशेंट है वो खिड़की वाले बेड पे है और दूसरा जो है दूसरी साइड पे है, दीवार की साइड पे। तो अक्सर दोनों क्योंकि लंबे टाइम बीमार है तो अपनी फैमिली की बातें, अपने फ्रेंड्स की बातें और यही समय बिताते रहते हैं और लंबी कहानी आपस में सुनाते रहते हैं। तो जो बेड वाली साइड वाला जो पेशेंट है उसको दिन में एक बार बिठाया जाता था डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए। उसके लंग्स में पानी भर जाता था तो वो ट्यूब डालते थे, तो वो 1 घंटे के लिए उसको बिठाते थे। तो वो 1 घंटा खिड़की से झांक के जो उसे दिखाई देता था वो उसको सुनाया करता था दूसरे पेशेंट को, क्योंकि वो बेड रिडन था, वो बैठ नहीं सकता था। तो वो सुनाता था कि भी वहां एक बहुत सुंदर झील है, उसमें बहुत सुंदर बत्तख तैर रही हैं, बच्चे बोटिंग कर रहे हैं, पास के पार्क में जो जोड़े हैं वो घूम रहे हैं। और उसको बहुत मतलब उसके इतने अच्छा वर्णन होता था कि वो उसको ऐसा आंख बंद करके महसूस होता था जैसे मैं खुद भी गार्डन में घूम रहा हूँ। कभी कभी वो दूर से जो हाई राइज बिल्डिंग का जिक्र करता था कि हाई राइज बिल्डिंग जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो मतलब वो उसका 1 घंटा दोनों को मतलब बहुत ही अच्छा लगता था कि हम इस दुनिया में हैं, प्रेजेंट है, ये नहीं कि इस कमरे में बंद है। एक दिन एक परेड निकलती है तो वो परेड का ऐसे वर्णन करता है जैसे वो महसूस करता है कि मैं भी परेड में चल रहा हूँ, जो दूसरा व्यक्ति होता है, जबकि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, पर फिर भी वो ऐसे महसूस करता है कि जैसे मैं भी उस परेड में शामिल हूँ। तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है, उसे ये लगता है कि ये भगवान जी ने इसी को ये फल क्यों दिया है कि ये उस खिड़की में से देख सकता है। काश कि वो बेड मेरे पास होता और मैं उधर वाले बेड पे होता तो ये सब चीजें मैं भी देख सकता था। थोड़ा सा मैं उचक के देख लेता, कैसे भी उधर मैं भी उस नजारे को एंजॉय कर सकता था। तो धीरे धीरे करके वो विचार उसके मन में इतना छा जाता है कि वो उस विचार का ही गुलाम बन जाता है। उसको अब ये हो जाता है कि मेरे को उस बेड पे शिफ्ट होना है। तो एक दिन रात को वो जो साथ वाले बेड पे होता है, जिनको उनको खांसी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको रात को इतनी इंट्रैक्टेबल खांसी हो जाती है कि वो सांस नहीं आता और वो अपने बेड की जो बेल होती है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो वो सुनता रहता है लेकिन वो अपनी बेल नहीं बजाता है। मतलब उसके मन में इतना विचार हो जाता है कि अब ये अगर मर जाएगा तो ये बेड मुझे मिल जाएगा। और वो ऐसे में धीरे धीरे वो उसकी खांसी की आवाज बंद हो जाती है। तो वो समझ जाता है कि अब शायद वो नहीं। सुबह सिस्टर आती है तो देखता है कि वो इंसान तो अब है नहीं, तो उसे बड़ा अफसोस होता है। तो फिर भी खैर रिक ने जाना है तो फिर वो उसकी बॉडी वगैरह क्लियर करवा देती है। तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करता है, सिस्टर प्लीज मुझे उधर बेड पे शिफ्ट कर दीजिए, अब जो भी नया पेशेंट आएगा उसको उधर कर दीजिएगा। तो सिस्टर मान जाती है उसकी बात और वो वार्ड बॉयज को बुला के उनको उनका बेड उस तरफ करवा देती है, खिड़की की तरफ। लेकिन वो रियलाइज करता है कि वो तो अकेला रह गया है। कहता कोई बात नहीं, अब तो मैं खिड़की की तरफ हूँ, मैं डायरेक्ट ही देख लिया करूंगा, मुझे किसी की क्या जरूरत है। तो वो किसी तरह से कोहनी के सहारे से अपना सिर को उठाने की कोशिश करता है और खिड़की खोल के खिड़की तो खुली रहती है, वो देखता है कि उधर तो कुछ है ही नहीं, एक दीवार है। वो देखता है कि वो खिड़की खुली है लेकिन वो दीवार है, उधर कुछ नहीं है। तो मतलब स्टोरी का अर्थ समझने की जरूरत है कि वो उसका दिल बहला रहा था, वो अपने को दोनों को एंजॉयमेंट कर रहे थे, जो कि मतलब वो एक इमेजिनेशन थी उसकी और वो उसका एंटरटेनमेंट कर रहा था। और उसके दिमाग में वो इतना घर कर गया कि उसने उसके भी नुकसान की परवाह नहीं की। मतलब हम इतने मतलबी हो जाते हैं कई बार अपने लिए कि हम ये नहीं सोचते हम दूसरे का कितना बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि ये मतलब वो हमारे बेनिफिट के लिए कर रहा था। तो देखिए वो मतलब वो दीवार जो है, दीवार है, वहां पर कुछ नहीं है और वो उससे इतना अच्छा उसका एंटरटेनमेंट कर रहा था। That's a very emotional part. हाँ, एटीट्यूड का कमाल है ये, एटीट्यूड का कमाल। Attitude. इला जी